हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थॉट पोल्यूशन, यानी विचारों में प्रदूषण। यह भी निबंध प्रतियोगिता का ही एक टॉपिक है। आप इसके संकेत बिंदु कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तावना, क्या है विचार, विचारों में शुद्धता, विचारों में प्रदूषण, विचारों में प्रदूषण से छुटकारा कैसे मिलेगा, और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करना है। इस एक विचार ने 200 साल के गुलाम भारत को स्वतंत्र कर दिया। सत्य की खोज करनी है। इस एक विचार ने बालक सिद्धार्थ को भगवान गौतम बुद्ध बना दिया। नरेंद्र के विचारों ने ही उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया। और एक विचार ने गरीब मछुआरे के घर जन्मे कलाम को भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बना दिया। यह विचारों की ही शक्ति है कि आदमी असंभव को भी संभव कर देता है। एक सुंदर विचार किसी भी इंसान के पूरे जीवन को सुंदर, सफल और राष्ट्र को गौरवशाली बना सकता है। विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। एक सुंदर व सकारात्मक विचार इंसान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना सकता है, और एक नकारात्मक विचार आदमी को गर्त में डुबोने के लिए काफ़ी है। एक विचार से व्यक्ति राम या रावण बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है विचार। किसी भी व्यक्ति के मन में उठने वाली अनगिनत भावनाएं, इच्छाएं या खट्टी मीठी यादें, भविष्य या वर्तमान का चिंतन को हम विचार कह सकते हैं। ये विचार मनुष्य को कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी भी कर देते हैं, कभी राग द्वेष से भी भर देते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि विचार ही व्यक्ति के मन का दर्पण होते हैं। विचारों से मनुष्य के व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है, और भविष्य की रूपरेखा भी मनुष्य की उसी के विचारों की नींव पर टिकी रहती है। विचार किसी शक्तिपुंज की तरह होते हैं, उनका प्रभाव भी अद्भुत होता है। किसी व्यक्ति के मन में यह विचार आ जाए कि उसे जीवन में हर हाल में सफल होना है, तो वह अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली हर चुनौतियों, हर विपरीत परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेता है और एक दिन सफल हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हमारे ब्रह्मांड के जैसे अनंत संभावनाएं भरी हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए। कोई चुनौती, कोई विपरीत परिस्थिति या कोई आर्थिक तंगी कभी उनका रास्ता नहीं रोक पाई, क्योंकि उनके मन में बस एक ही विचार था कि उन्हें एक दिन सफल होना है, और अपने विचारों की प्रेरणा से ही वे अपने उस महान लक्ष्य को हासिल कर पाए। विचार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। नकारात्मक विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ में समाज और देश को भी प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाने से ही जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। संसार में जितने भी महान और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विचार ही उनके असली कारण रहे हैं। अगला संकेत बिंदु है विचारों में शुद्धता। विचार ही व्यक्ति को व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते हैं। कितना भी मन में निराशा हो, लेकिन एक सुंदर विचार मन में आशा के 1000 दीप जला देता है और जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा देता है। कर्म का विशाल पेड़ एक छोटे से विचार रूपी बीज से ही पनपता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने के लिए विचारों का शुद्ध, सात्विक, पवित्र और निर्मल होना आवश्यक है। और जिन व्यक्तियों के विचार आदर्श व श्रेष्ठ होंगे, वही एक अच्छे व सशक्त समाज व राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए माता पिता द्वारा बचपन से ही बच्चों के मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोने चाहिए, ताकि व्यक्ति बड़ा होकर सिर्फ अपना ही हित न सोचकर अपने परिजनों, समाज, मानव कल्याण और देश के हित के बारे में भी सोचे। अच्छे विचार शांति, सद्भावना व समृद्धि भी लाते हैं। विचारों से ही व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का स्वभाव एवं व्यवहार बन जाता है। श्रेष्ठ व सकारात्मक विचारों से ही एक आदर्श और एवं चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सकारात्मक विचार व व्यक्ति सदैव दूसरे से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगला है विचारों में प्रदूषण।
आज प्रदूषण भले ही पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन दिन प्रतिदिन हम इंसानों के अंदर जो विचारों का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वो तो सबसे ज़्यादा भयानक है। पर्यावरण में होने वाले इस प्रदूषण को तो हम सामूहिक प्रयास कर खत्म कर सकते हैं, लेकिन विचारों के प्रदूषण को पहले खत्म किया जाना आवश्यक है। हमारे दिमाग में हर पल हर क्षण हजारों नए विचार जन्म लेते हैं और पुराने विचार पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, यानी हमारे दिमाग के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की भीड़ होती है और दिमाग के अंदर नकारात्मक विचारों की भीड़ आदमी को तनाव, चिंता या डिप्रेशन में डाल देती है, जबकि सकारात्मक विचार व्यक्ति को हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विचार किसी नदी में बहते हुए पानी की तरह होते हैं। यदि आप उसमें गंदगी मिलाएंगे तो वह साफ नदी का पानी भी बदबूदार नाला बन जाएगा। यदि आप उसमें सुगंध मिला देंगे तो वह गंगा जल सा पवित्र भी हो जाएगा। इसी तरह इंसानों के विचारों में भी नकारात्मकता आ जाती है तो वह अपना अहित तो करता ही है, साथ में समाज, देश व पूरी मानव जाति का अहित भी अनजाने में ही कर बैठता है। बुरे विचार ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। विचार से परिवार, समाज और राष्ट्र बनते और टूटते हैं। विचार ही आदमी को रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद के रास्ते की तरफ ले जाते हैं। आज हर जगह लोगों में वैचारिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, खासकर धार्मिक और राजनीतिक वैचारिक प्रदूषण काफी बढ़ गया है। ये खतरनाक है जो हमारे समाज और राष्ट्र को विभाजित करता है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गलत और सही का फर्क करना भी भूल जाते हैं। कभी कभी तो अपने ही लोगों को भी धोखा देने में नहीं हिचकते हैं। अगला संकेत बिंदु है विचारों में प्रदूषण से छुटकारा कैसे मिलेगा। हम अपने विचारों में प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाने की तरफ प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बाल्यावस्था से ही माता पिता या परिजनों द्वारा बच्चों के मन में अच्छे संस्कारों व विचारों के बीज डालने चाहिए। इस वैचारिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए शिक्षा में नैतिक शिक्षा का समावेश होना भी बहुत जरूरी है। जीवन में हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही लक्ष्य निर्धारित होता है तो उसके भटकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जितना हम अपने विचारों की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे उतना ही हमारे मन के भीतर शुद्धता और पवित्रता तो बढ़ेगी, साथ में दया, प्रेम और सौहार्द की भावना का भी विकास होगा। आज लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ अपना स्वार्थ छाया रहता है। हम केवल अपने और अपने परिजनों का सुख और हित चाहते हैं। लोगों में दया, करुणा की भावना खत्म होती जा रही है। मानवीय संवेदनाएं भी खत्म होती जा रही हैं, जो न देश हित में है न समाज के हित में है। इसीलिए अच्छे व चरित्रवान लोगों की संगत में रहकर हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों का निर्माण कर सकते हैं। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन में अच्छे विचार लाएं, उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, हमेशा उसी विचार के बारे में सोचें और उसी विचार के सपने देखें, यहाँ तक कि उसके लिए हर क्षण जिएं। आप पाएंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। आप स्वामी विवेकानंद के विचार की जगह कोई और विचार भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने इसको लगाया है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हम सबके लिए फिर से अपने विचारों का जीर्णोद्धार करने की बहुत ज़रूरत है। नकारात्मक विचार व्यक्ति के आगे बढ़ने में भी बाधक होते हैं, इसीलिए नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दें। जब तक हम एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन, समाज व राष्ट्र में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आ सकती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी निबंध को आप विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।